चलिए गोल्डन गोल्डन कलर से ही हो गया, येलो कलर से ही हो गया, गोल्डन एल्गी। नाम याद हुआ गोल्डन एल्गी का सबको, है ना? यस मैम। गोल्डन एल्गी का मतलब, हाँ मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है, डेस्मिड्स सिखाया है। ये तो याद रखिए, ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको। मैंने इसका क्वेश्चन नहीं लिखा था शायद, बट आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, है ना? डेस्मिड्स है ये, ठीक है। और प्लस डाइटम्स, DIATOMS, ये डाइटम्स और डेस्मिड्स की कैटेगरी है, ठीक है। हैबिटेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसके हैबिटेट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका हैबिटेट लिख लेते हैं। अब तो जब शुरू में ही हमने बोल दिया कि ये सब के सब क्या है, एक्वाटिक है, लेकिन एक्वाटिक में भी एक और स्पेशल बात क्या आती है, कैसा है, फ्रेश वाटर में रहेगा, मेरीन वाटर में रहेगा। तो इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, फ्रेश वाटर प्लस फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, दोनों में पाया जाएगा, है ना? दोनों में पाया जाता है ये फ्रेश प्लस मेरीन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका, हमें प्लैंकटन का मतलब नहीं समझ आ रहा है ना? फ्लोट पैसिवली विद वाटर करेंट। हाँ हाँ, मतलब कि जैसे वाटर फ्लो जो है वो अगर दाएं जा रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म भी बैठा बैठा इधर जाएगा, अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट जाएगा, है ना? तो जो पैसिवली फ्लोट करता है कहीं पे उसको हम लोग प्लैंकटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन्स बोलते हैं। अब आप सोचे कि हम उठा के लाए और इसके जो मेंबर्स है वो हम लोगों को कैसे दिखने चाहिए, आराम से दिखने चाहिए, तो वैसा नहीं है। हाँ ये कोलोनाइज रहते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई क्या है नहीं है, बट ये कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। कैसे है ये? माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। ये सब तो खैर ऐसे भी 0 लेवल की बातें हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोस्ट क्राइजोफाइट्स, मोस्ट क्राइजोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट क्राइजोफाइट्स, मोस्ट क्राइजोफाइट्स आर फोटोसिंथेटिक। इतना मोस्ट हो जाएगा कि ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बच्चों वाला पॉइंट है। आप बोलेंगे नहीं ये बहुत इजी है, ये तो हम लोग को आ गया समझ, है ना? अब यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, सिलिका की क्या खासियत होती है, वो काफी टफ होता है, रिजिड होता है। इन देखिए डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना होता है। कई बच्चे बोलते हैं मैडम ये क्या लिखा है, इसका मतलब बताइए। देखिए ऐसे सीखिए, डिस्ट्रक्शन मतलब टूटना होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? टूटना होता है। कोई बंदा है बहुत तोड़फोड़ करने वाला, कोई पर्सन होता है, हम लोग बोलते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड है तुम्हारा, कहते हैं ना हम लोग इस तरीके से। अब कोई गांव में है वो जगह जगह झगड़े लगाता चलता है, हम लोग कहते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड है इसका, है ना? इस तरीके से बोलते हैं, घर तोड़ने का काम करता है, बोलते नहीं हम लोग, है ना? तो डिस्ट्रक्टिबल मतलब टूटने वाला, और इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ना टूटने वाला, नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो क्योंकि जब हम लोग डायटम्स की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, सोप बॉक्स की तरह होता है। कैसा होता है? सोप बॉक्स की तरह होता है, जिसकी वजह से ये इजिली नहीं टूटता है। तो जो इजिली ना टूटे उसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग जिसके लिए? सीखा सबने? इससे पहले कि आप पूछते मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, है ना? मैंने आपको पहले ही बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये नीचे मेरे लिए जगह कम पड़ेगी, चलिए मैं दूसरे पेज पे लिख देती हूँ उसको। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? नेचर ऑफ, हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे इस पेज पे, नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम्स। नेचर ऑफ
cell wall, nature of cell wall of diatoms। ठीक है, हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं कैसा है, किसका बना होता है ना। इसकी बात करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में। अब देखिए क्या है ये, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। डायटम्स आर चाहे तो आप यूनिसेलुलर लिखिए, चाहे आप सिंगल सेल्ड लिखिए, पता है आपको एक ही बात है। आर सिंगल सेल्ड। एक क्राइजोफाइट्स को खत्म करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सिंगल सेल्ड एल्गी that produce इंट्रिकेट, मतलब टफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इंट्रिकेटली INTRICATELY, ठीक है। intricately structured cell walls काफी टफ होता है ना। made of सिलिका। चाहे तो आप सिलिका बोलिए, है ना, और नहीं तो सिलिका की बहुत सारी लेयर होती है उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, मैं और करके लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर किसी किताब में आपको दिखा तो आप घबराइएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं ब्लॉक में लिख देती हूँ, NaNO नैनो पैटर्न्ड, PATTERNED, और नैनो पैटर्न्ड यहाँ पे हो ही गया था तो इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आर की, NE के बाद D आ जाएगा। नैनो पैटर्न्ड, कई लेयर्स होते हैं यहाँ पे, सिलिका ये भी बोला जाता है, और नैनो पैटर्न्ड सिलिका इसी का नाम है। और या इसकी जगह सिलिशियस वॉल ऐसा भी बोला जाता है। अब देखिए तो ये क्या है, इतना ज्यादा टफ होता है, क्या होता है, इतना ज्यादा टफ होता है कि इस ऑर्गेनिज्म के डेड होने के बाद भी ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने बाहर वाले केस को, ठीक है, यहाँ डिपॉजिट करता जाता है सी या ओशन के बॉटम में, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ, या द वॉल ऑफ, मतलब आप समझ जाइएगा इसी के बारे में लिख रही हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ two thin overlapping shells, not cell, shell मतलब कवरिंग होता है, overlapping shells मतलब कवरिंग होता है, that fit into each other, कैसे, जैसे सोप बॉक्स में होता है, मैं वही लिख रही हूँ, है ना, into each other, fit into each other, such as a soap box, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम चाहें कि हम इसी पेज पे क्या करें, डायटोमेशियस अर्थ को भी तो एक लाइन में लिख देते हैं नीचे। यूजेस हम बाद में कर ले, यूजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उतना नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट हम लोग करेंगे उसको। यूजेस जो है उसके बहुत सारे, बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। आपको पता है इस डायटोमेशियस अर्थ का ना टैल्कम पाउडर जो आप यूज करते हैं ना, उसको बनाने में भी यूज किया जाता है। आपको नहीं पता है? बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर डिस्कशन मैं करूंगी। तो एक छोटा सा डायटोमेशियस अर्थ है, वो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, मैं वहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन में आएगा इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा डायटोमेशियस अर्थ। पहले डायटम लिख लीजिए और ACEOUS, डायटोमेशियस अर्थ। ठीक है, आसान लग रहा है? सारे बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, रिप्लाई कीजिए उधर से। इजी लग रहा है अब? यस मैम। हाँ चलिए, याद हो रहा है साथ के साथ, तो अच्छी बात है। बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आज की क्लास, मेरी क्लास ओवर होने के बाद मुझे याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। When the diatoms die, मैंने बोला था इसके कंटिन्यूएशन में आएगा, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया when the diatoms die, ठीक है, the silica in their cell walls, the silica in their cell walls gets deposited कहाँ डिपॉजिट होता है? in the form of diatomaceous earth, in the form of diatomaceous earth। अभी जो फिलहाल आपके एनसीईआरटी में 2-3 ही यूज दिया हुआ है, जैसे ऑयल फिल्ट्रेशन, सिरप प्रिपरेशन, है ना, ये सारी चीजें, बट मैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। डायटोमेशियस अर्थ। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करूं? अगर आपसे ये पेज नोट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं नोट हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको चैप्टर एंड होने के बाद मिल जाएगा। नोट हो गया इतना? सबसे नोट कर लिया आपने? यस मैम। यस मैम। हाँ, मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, थोड़ा सा ही आपको नोट कराया है, ऐसा नहीं है। बायो है, कई जगह पे मैंने देखा है इवन कि कई बच्चे बोलते भी हैं, कंप्लेन भी करते हैं दूसरे जगह पे कि मैम हम बैठते के साथ बस हम लिखे जा रहे हैं, टीचर आए नोट कराए जा रहे हैं। भाई नोट करने वाला सब्जेक्ट होता तो साइंस में क्यों डालते इसको, है कि नहीं? है ना? अगर नोट करने वाला सब्जेक्ट होता बायो, रटने वाला सब्जेक्ट होता, तो डॉक्टर तो बनते ही नहीं बायो पढ़ के, कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के बन जाते। फिर क्या डॉक्टर सर्जरी करने जाता है तो पहले किताब पढ़ता है फिर सर्जरी करता है क्या? पता चला पेशेंट ऊपर चला गया, है ना? ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी है। सॉफ्ट कॉपी आपके दिमाग में रहेगी तो हार्ड कॉपी आप कितनी भी निकाल सकते हैं।